डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। यह टेंस की सीरीज़ का पार्ट 8 होगा और इसमें हम मुख्यतः पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड और बीन। हैड बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ में सिंस और फार का भी प्रयोग किया जाएगा। देन अदर वर्ड। हमने लास्ट जो पार्ट 4 था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सिंस और फार का प्रयोग हमने डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले देख लीजिए। इसके प्रीवियस पार्ट आपने यदि नहीं देखे अभी तक तो उन्हें सबसे पहले देख लीजिए। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड के साथ में बीन का प्रयोग किया जाएगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। सिंस और फार का प्रयोग किया जाएगा। देन अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट नाइट, अर्थात वह इस किताब को पिछली रात से पढ़ रहा था। ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंधु हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, अर्थात सिंधु 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था। एग्जाम्पल नंबर 3 है दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, अर्थात वे 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे थे। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा सिंस और फार का प्रयोग। सिंस का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे जो पार्ट ऑफ द डे होते हैं, अर्थात मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इत्यादि के साथ। और इसके अलावा हम बात करें 4 बजे, 4 o'clock, 8 o'clock, या कोई पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर डेट हो या कोई पर्टिकुलर ईयर हो, उसके आगे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। वहीं जो फॉर का प्रयोग है अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे 2 घंटे के लिए, ओके, 2 मंथ, 2 ईयर्स, ओके। इन सभी के पहले फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें हेड और बीन के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। हेड और बीन के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा जैसे अफर्मेटिव में हुआ था स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, अर्थात वह मॉर्निंग से या सुबह से हॉकी नहीं खेल रही थी। एग्जाम्पल नंबर 2 है मोहन हैड नॉट वेटिंग हिम फॉर 2 आवर्स, अर्थात मोहन उनका 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल नंबर 3 है दे हैड नॉट स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, अर्थात वे 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ये तो था नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हेड सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाएगा। देन सब्जेक्ट, हेड के बाद सब्जेक्ट, देन बीन का प्रयोग किया जाएगा। बीन आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद होगा और हेड सब्जेक्ट के पहले होगा। बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, प्लस सिंस और फार का प्रयोग किया जाएगा, प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यही है कि सब्जेक्ट के पहले हेड का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। हैड यू सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर 2 days, अर्थात क्या तुम इस गीत को 2 दिनों से गा रहे थे। सेकंड एग्जाम्पल है हैड सीता कुकिंग फूड फॉर 2 hours, अर्थात क्या सीता
2 घंटे से खाना बना रही थी। एग्जाम्पल नंबर 3 है हैड दे प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्या वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। इस प्रकार हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें हेड का प्रयोग किया जाएगा, देन सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर नॉट के बाद बीन का भी प्रयोग किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, देन अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग भी किया जाएगा एज इट इज़, देन अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, अर्थात क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा हैड सुजीत नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्या सुजीत सुबह से होमवर्क नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल नंबर 3 है हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 days, अर्थात क्या तुम 2 दिनों से मूवी नहीं देख रहे थे। इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब हम सेंटेंस के लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें है WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, देन उसके बाद हेड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा, देन अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। When had he coming for 3 hours, अर्थात वह 3 घंटे से कब आ रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2 है वेयर हैड दे सर्चिंग दिस स्टोरी फॉर 2 months, अर्थात वे इस स्टोरी को 2 माह से कहाँ खोज रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 3 है हाउ हैड यू एंजॉइंग दिस जर्नी फॉर 2 weeks, अर्थात तुम इस यात्रा का 2 सप्ताह से आनंद किस प्रकार ले रहे थे। तो इस प्रकार से हमने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत सभी 5 टाइप के सेंटेंस को डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो से यदि आपको कुछ एडवांटेज मिल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। और इसके और 4 पार्ट और लेकर आने वाले हैं। उसके बाद टेंस कंप्लीट हो जाएगा और देन हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।